जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस रेडियो विभाग वाली जो भर्ती है, जिसमें असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप व हेड ऑपरेटर की 3 वैकेंसी हैं। तो इसको लेके आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल, पहली बात तो ये चल रहा है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर डायरेक्ट परीक्षा तिथि आएगी, जैसे मैंने वीडियो बनाकर अभी बताया था कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो कभी भी जारी की जा सकती है। उसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में अब सवाल चल रहा है कि सर परीक्षा तिथि जारी नहीं होगी, क्या जारी होगा, पहले परीक्षा कैलेंडर होगा। इस पर हम बात करने वाले हैं। साथ साथ परीक्षा जो हो सकती है वो कब तक हो सकती है और पर सीट पर इसका कितना कंपटीशन है। जैसे कि मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि ये जो आपकी वैकेंसी है इसमें कंपटीशन सबसे कम रहने वाला है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल चल रहा है, परीक्षा तिथि या फिर क्या होगा, परीक्षा कैलेंडर जारी। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, बड़े ही ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यूपी पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो उसको लेकर, टेंडर को लेकर बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं। टेंडर को लेकर बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं, चाहे वो जेल वार्डर वाली वैकेंसी हो, फायर वन वाली हो, चाहे वो यूपीएसआई वाली हो, चाहे यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी हो। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर पहले तो परीक्षा से पहले एक परीक्षा कैलेंडर जारी होगा और जब हमारी क्या होगी, परीक्षा होगी। तो यहां दो चीजें हो सकती हैं। देखिए, भर्ती बोर्ड क्या कर सकता है, दो चीजें यहां पर कर सकता है। नंबर 1 पॉइंट, तो पहला पॉइंट ये है, अगर हम बात करें इस रेडियो ऑपरेटर वाली जो, या असिस्टेंट ऑपरेटर वाली जो वैकेंसी है, अगर हम इस वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें क्या हो सकता है कि डायरेक्ट आपकी एग्जाम डेट को लेकर नोटिस आ सकता है। एग्जाम डेट को लेकर आपका नोटिस आ सकता है, ठीक है। और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कैलेंडर जारी होगा, क्योंकि कैलेंडर जारी होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इतनी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो कभी भी कैलेंडर जारी नहीं किया गया, वहां डायरेक्ट एग्जाम डेट आती है। अगर हम जैसे बात करें हैं रेडियो ऑपरेटर की, तो रेडियो ऑपरेटर के लिए एक स्पेशल नोटिस आएगा कि आपकी जो परीक्षा है वो उस दिन होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे यूपी पीसीएस है या फिर यूपी ट्रिपल एससी है कि एक कैलेंडर जारी करता है या एसएससी कैलेंडर जारी करता है, तो वैसा कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये पॉसिबिलिटी है। अब ऐसा भी हो सकता है, अगर बी पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखा जाए कि जो टेंडर को लेकर नोटिस आ रहे हैं, हो सकता है सभी के टेंडर फाइनल होने के बाद फिर आप सभी के एग्जाम डेट के लिए आपको एक कैलेंडर दे दिया जाए कि सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर का होगा, फिर कांस्टेबल होगा। इस तरीके से एक पूरा कैलेंडर आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा यह है कि रेडियो ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं तो आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम डेट देखने के लिए मिलेगी, और वो भी ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम डेट आपकी परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले आपको देखने के लिए मिले। जो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर आप ये बताइए कि सर पहले तो कैलेंडर जारी होगा, पहले कैलेंडर जारी होगा, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। तो आपको डायरेक्ट आपकी एग्जाम डेट भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि आपका जो टेंडर है वो फाइनल हो चुका है लगभग। कई बार आपको इस चीज को मैं बता चुका हूं, क्योंकि जो नोटिस आया था 18 अगस्त को लेकर, उसके अलावा और किसी वैकेंसी को लेकर नोटिस आया है, लेकिन आपकी जो रेडियो विभाग वाली वैकेंसी है इसको लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो आपका टेंडर है वो फाइनल हो चुका है। तो अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर एग्जाम के लेकर एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। मेरे अनुसार, मैं अपने अनुसार आपको बता रहा हूं, बाकी देखने वाली बात है होता क्या है। आपकी डायरेक्ट जो होगी एग्जाम डेट जारी होगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो परीक्षा है वो किस दिन होगी। अगर दोस्तों हम इसकी परीक्षा की बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हेड ऑपरेटर वाली वैकेंसी की। इसकी हम बात करते हैं पर सीट में कितना कंपटीशन है। और देखिए, ये जो मैं आपको कंपटीशन बता रहा हूं, ये एक्चुअल जो डाटा भर्ती बोर्ड ने दिया है वो है, लेकिन कंपटीशन इससे भी कम रहने वाला है। देखने वाली बात यह है, देखिए हेड ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं तो 936 पद है, 75,516 क्या है मेरे भाई, यहाँ फॉर्म भरे गए इसको लेकर। अब 936 पे अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो अगर अभी हम देखें तो 80 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए, 80 स्टूडेंट। अब फिजिकल के लिए अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 गुना बच्चे भी अगर पास होते हैं तो मेरे भाई ये जो कंपटीशन है आपका और कम हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि जितने स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं परीक्षा देने, उतने स्टूडेंट तो जाते नहीं है। तो परीक्षा में अगर 75,516 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है तो लगभग क्या है, 50,000 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में बैठने वाले हैं। और ये जो कंपटीशन है ना, ये घटकर आपका लगभग क्या आ जाएगा, 50 सीट से भी कम आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस परीक्षा में नहीं बैठेंगे। तो आपकी जो हेड ऑपरेटर वाले जितने भी स्टूडेंट है उसमें क्या है, सबसे कम कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो रेडियो विभाग की 3 वैकेंसी है, सबसे कम कंपटीशन किस में मिलेगा आपको, हेड ऑपरेटर वाली वैकेंसी में मिलेगा। सभी अपनी तैयारी में लगे रहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए,
तो 1374 वैकेंसी है और 3,89,711 क्या है मेरे भाई, इसमें क्या है फॉर्म भरे गए हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं 283 पर सीट पर कंपटीशन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैं यहां बता रहा हूं क्योंकि जितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है वो सभी स्टूडेंट क्या है परीक्षा देने नहीं जाएंगे, तो ये जो कंपटीशन है आपका और कम हो जाएगा। अगर आप कंपेयर करेंगे इसे यूपी पुलिस कांस्टेबल से, तो उसमें क्या है मेरे भाई, अगर 50,000 प्लस वैकेंसी है तो उसमें फॉर्म की संख्या भी लगभग 25 लाख रहने वाली है। तो वहां कंपटीशन का स्तर बहुत ज्यादा रहेगा। आपका जो कंपटीशन है रेडियो विभाग में सबसे कम रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्कशॉप में, तो 120 पद हैं और आपके 73,614 फॉर्म भरे गए हैं। तो इसमें 613 पर सीट, मतलब 613 स्टूडेंट पर सीट पर फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपका कंपटीशन है ये भी आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां भी स्टूडेंट जो है परीक्षा देने, जितने स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं इतने स्टूडेंट कभी परीक्षा देने नहीं जाते हैं। और ये जो आपकी वैकेंसी है ये तो मेरे भाई काफी समय के बाद आपका पेपर हो रहा है, तो मान के चलिए कि 50% स्टूडेंट क्या करेंगे, इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने अपने फॉर्म भरा है तो आपका कंपटीशन कितना कम है। देखिए हेड ऑपरेटर वालों का तो इतना कम कंपटीशन है, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट थी, मैं आपको बता देता हूं एग्जाम को लेकर। एग्जाम डेट कब तक हो सकती है मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो आपका एग्जाम है वो आपका दिसंबर से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। दिसंबर लास्ट से पहले आपका जो एग्जाम है वो आपका करा लिया जाएगा। और जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर अभी एग्जाम डेट नहीं आएगी, पहले कैलेंडर जारी होगा, तो इस पर सोचना बिल्कुल बंद कर दें। आपका जो सिलेबस है, दिया गया जो सिलेबस है उसके अनुसार आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी अपडेट थी। आप बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे तो वीडियो बनाना पड़ा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएंगे। आपकी राय क्या है कि पहले परीक्षा कैलेंडर जारी होगा या फिर पहले परीक्षा तिथि जारी, मतलब डायरेक्ट परीक्षा तिथि आपकी आएगी आपके एग्जाम के लिए, या फिर सभी परीक्षाओं के साथ एक साथ कैलेंडर जारी होगा। तो ये देखने वाली बात है क्या होता है। चलिए दोस्तों, मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।